ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनवाने वाले मज़दूरों के शाहजहाँ ने हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये सब एक मनगढ़ंत किस्सा है। रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। असल बात जो है वो ये है, ताजमहल को सच में शाहजहाँ ने ही बनवाया था, या ताजमहल जो था वो पहले तेजो महल था और यहाँ पर प्राचीन मंदिर था। ये ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था और अपने लिए उनको एक काला ताजमहल इसके ठीक सामने बनवाना था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं आगरा में और इस टाइम हमने ताजमहल के अंदर एंट्री कर ली है। ताजमहल के अंदर आप एंट्री करेंगे तो इसके दो मेन गेट हैं, एक वेस्ट गेट है और दूसरा ईस्ट गेट है। तो हम वेस्ट गेट से अंदर आए हैं और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं और उसके बाद आपको चल के दिखाते हैं अंदर से ताजमहल। ये टिकट काउंटर्स हैं और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक नहीं है। और हम सुबह मॉर्निंग में इसीलिए आए हैं क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है और टिकट लेने के लिए और अंदर एंट्री करने में ही कई घंटे ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए टिकट लेते हैं। और इंडियंस के लिए टिकट जो है वो 50 रुपये का है, तो टिकट्स लेके चलते हैं ताजमहल के अंदर। यहाँ पर पहले आपकी सारे सामान की जांच होती है और आपकी बैग या सामान की जांच होने के बाद ही आपको ताजमहल के अंदर एंट्री मिलती है। तो अंदर ये एक और गेट है और इस गेट के अंदर से जाकर ही ताजमहल के मेन एंट्री गेट तक हम पहुंच सकते हैं। पहले के टाइम में इस जगह को पार्किंग के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन पार्किंग अब यहाँ नहीं होती है। पार्किंग बाहर की साइड में है और ये जगह बिल्कुल खाली छोड़ दी गई है। तो दोस्तों मेरे पीछे ये ताजमहल का मेन एंट्री गेट है और इसी गेट के अंदर से एंट्री होगी ताजमहल के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं ताजमहल। गेट के ऊपर बहुत ही सुंदर कलाकारी की हुई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के ऊपर काले पत्थर से अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं, जिसके लिए कारीगर जो बुलाए गए थे वो ईरान से आए थे इस कलाकारी को बनाने के लिए। तो ये मेन एंट्री गेट है ताजमहल का और ये स्वागत द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि जब शहंशाह या शहंशाह के मेहमान इस दरवाज़े से अंदर जाते थे तो यहाँ उनका वेलकम किया जाता था। यहाँ से जब आप ताजमहल को देखेंगे तो इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि जितने आप आगे जाते जाएंगे ताजमहल आपको छोटा नज़र आता जाएगा। अमूमन ये होता है कि आप जितना करीब जाते हैं इमारत आपको बड़ी ही दिखाई देती है, लेकिन ताजमहल के जितने आप पास जाते हैं तो यहाँ से आपको उतना ही आप देखेंगे कि छोटा दिखाई दे रहा है। ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं इस स्थान पर। सामने की तरफ एक बेंच है जिसे कि विक्टोरिया बेंच कहा जाता है, तो वहाँ फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं। या यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ोटो क्लिक होते हैं। ये खूबसूरत नहर है ताजमहल की और इसके अंदर फव्वारे लगे हुए हैं उसी समय के, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कलर किया गया है। ये तो आप लोग जानते ही हो कि ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के यादगार में बनाया था, लेकिन इसके साथ ही साथ शाहजहाँ की जो दिली तमन्ना थी, तो यहाँ पर एक काला ताजमहल बनवाने की तमन्ना थी। सफ़ेद ताजमहल है और इसके ठीक सामने काला ताजमहल, लेकिन शाहजहाँ की वो दिली तमन्ना पूरी नहीं हो पाई थी और उनके बेटे जो औरंगज़ेब थे उन्होंने शाहजहाँ को नज़रबंद कर दिया था और काला ताजमहल नहीं बन पाया सफ़ेद ताजमहल के सामने। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि नहर में पानी नहीं है और ये दूसरा मेन पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ोटो लिए जाते हैं। ताजमहल की 4 मीनारें हैं और ये मीनारें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको टेढ़ी दिखाई देंगी। ये मीनारें ताजमहल के बाहर की तरफ झुकी हुई हैं और इन मीनारों को टेढ़ा इसलिए बनाया गया था कि अगर कभी भविष्य में कोई भूकंप आता है
तो ये मीनारे ताजमहल के ऊपर नहीं गिरे, जिससे कि ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये मस्जिद बनी हुई है ताजमहल के अंदर। और ये मस्जिद इसलिए बनवाई गई थी कि जब यहाँ पर कब्र बनी हुई है शाहजहाँ की और मुमताज़ की, तो जब यहाँ पर आते थे इनके दर्शन के लिए तो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती थी। आज भी इस मस्जिद में नमाज़ होती है, हर जुम्मे के दिन यहाँ इस मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनवाने वाले मज़दूरों के शाहजहाँ ने हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये सब एक मनगढ़ंत किस्सा है। रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। असल बात जो है वो ये है कि जिन लोगों ने ताजमहल बनवाया था उनको इतना ज़्यादा पैसा दे दिया गया था कि वो कहीं कोई काम नहीं कर सकते थे और घर बैठकर ही आजीवन खा सकते थे। तो इसके बारे में ये लोगों ने अफवाह फैलाई कि उन लोगों के हाथ कटवा दिए गए थे। लेकिन आप खुद सोचिए कि उस समय में 20,000 मज़दूरों ने इस ताजमहल को तैयार किया था, तो क्या एक साथ इतने लोगों के हाथ काटे जा सकते थे? और ना ही इतिहास में कहीं ऐसी कोई घटना दर्ज है। तो ये सब मात्र झूठी एक अफवाह है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है और आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये यमुना नदी बह रही है और ये मेरे पीछे है ताजमहल। यमुना नदी के किनारे बनाने का एक पर्पज़ ये था कि उस समय पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हुआ करती थी, तो यहाँ यमुना नदी के किनारे पर ही ये ताजमहल बनवाया गया था। ये नीचे जाने के लिए एक रास्ता है और जिसको कि जाली के दरवाजे से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीचे बहुत से सिक्के पड़े हुए हैं, तो जबकि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि सिक्के यहाँ पर डालना मना है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और यहाँ सिक्के डालते हैं। पता नहीं कोई मन्नत मानते हैं, क्या करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत टाइम से सिक्के डालने की परंपरा चली आ रही है। ये आप जालियाँ देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जालियाँ, और ये जालियाँ संगमरमर के पत्थर को तराश कर बनाई गई हैं। अगर आप यहाँ पर ट्राईपोड या माइक वगैरह लेकर के आ रहे हैं तो आपका ट्राईपोड या माइक बाहर गेट पर ही जमा करा लिया जाएगा और अंदर सिर्फ आपको अपना मोबाइल लाने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोफेशनल कैमरा लेकर के आ सकते हैं तो उसके लिए भी कुछ ही जगह की अनुमति है जहाँ पर उससे वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो हर जगह आप अपना प्रोफेशनल कैमरा भी यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते। ताजमहल को सच में शाहजहाँ ने ही बनवाया था या ताजमहल जो था वो पहले तेजो महल था और यहाँ पर प्राचीन मंदिर था। ये इस समय हिंदुस्तान में काफ़ी चर्चा का विषय है और इस पर बहुत सारे धरने प्रदर्शन वगैरह भी होते रहते हैं देश में। लेकिन दुनिया जानती है कि ताजमहल को शाहजहाँ ने बनवाया था और किस समय में, किस पीरियड में ये बनवाया गया था, कितने मज़दूरों ने काम किया, कितनी लागत लगी, कितने समय में बना, ये सब बातें इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन फिर भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि आज दिन ताजमहल को लेकर धरने प्रदर्शन करते रहते हैं कि ताजमहल तेजो महल था, यहाँ पर प्राचीन मंदिर था। ताजमहल में एंट्री करते टाइम तो हमने 50 रुपये का टिकट लिया था, लेकिन अब मकबरे तक जाने के लिए हमें 200 रुपये का एक टिकट और लेना पड़ा है और वो टिकट यहाँ में अंदर से ही मिल गया है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं ताजमहल। मकबरे में एंट्री करने के लिए मेन रास्ता यही है और जो 200 रुपये का आपने टिकट लिया है वो टिकट यहाँ पर दिखा के और आप मकबरे में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज़ कवर करने होते हैं और इसके लिए आपको यहाँ पर लोग बेचते हुए मिल जाएंगे 20-20 रुपये के। तो आपको सबसे पहले अपने शूज़ कवर करने होंगे और उसके बाद ही फिर आपको ताजमहल के अंदर एंट्री मिलेगी। तो ये सब इसलिए है कि ताजमहल अंदर से गंदा ना हो और कोई जूते लेकर अंदर गंदगी ना लेके जाने पाए। ये रास्ता है मकबरे तक जाने के लिए और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये लकड़ी की बनी हुई है और इसी रास्ते से आप मकबरे तक पहुंच सकते हैं। ये आप डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरती से, और ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये पत्थर का ही डिज़ाइन है। ये नक्काशी पत्थर, एक ही पत्थर है और उसके ऊपर नक्काशी की गई है। कितनी खूबसूरती के साथ आज के टाइम में आप सिर्फ सोच ही सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ताजमहल को बनाया गया था।
के अंदर फ़ोटो खींचना या वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हमने थोड़ी सी क्लिप ले ली और जो हमने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से पाबंदी है। अंदर आप मकबरे में फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं और ना ही वहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। और जो भी आपको हमने कब्र दिखाई है शाहजहाँ और मुमताज़ की, वो रियल कब्र नहीं है। रियल कब्र जो है वो नीचे बेसमेंट में है और वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं होती है किसी को। तो आप लोगों को जो ये कब्र दिखाई जाती है तो ये फेक कब्र है, असल कब्र जो है वो नीचे है। ताजमहल को आप किसी भी साइड से देखेंगे, हर तरफ से ताजमहल आपको एक सा ही दिखाई देगा। ये इसकी खासियत है। चारों तरफ से ताजमहल को एक सा ही बनाया गया है और चारों तरफ से एक ही डिज़ाइन है ताजमहल का। ये ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था और अपने लिए उनको एक काला ताजमहल इसके ठीक सामने बनवाना था, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था और उससे पहले ही औरंगज़ेब ने उनको नज़रबंद कर दिया किले के अंदर। यही है वो जगह जहाँ पर काला ताजमहल बनना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जगह आज तक खाली ही पड़ी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 शैली के सुंदर बगीचे ताजमहल के अंदर बनाए गए हैं और सामने खूबसूरत नहर बह रही है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि कुरान में जिक्र है जन्नत का, कि जन्नत के अंदर बाग होंगे, नहरें होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से बाग और नहरें चारों तरफ बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर कब्र है और ख़ूबसूरत बगीचे यहाँ बनवाए गए जन्नत का एहसास कराने के लिए। संगमरमर पत्थर का इतना बड़ा इस्तेमाल आपको दुनिया में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक इतनी बड़ी पूरी की पूरी इमारत और संगमरमर से और कितनी खूबसूरती के साथ, नक्काशी के साथ बनाई गई है। और ये इमारत उस समय में बनाई गई थी। आप सोच सकते हैं कि उस समय में कोई मशीनें नहीं थी पत्थर काटने के लिए, तराशने के लिए। तो ये जो भी सारा काम किया हुआ है, ये सभी काम हाथों से कारीगरी द्वारा किया गया है। ये आगरा का ताजमहल जो बनाया गया था, ये हुमायूं के मकबरे की एक तरह से आप नकल कह सकते हैं, क्योंकि हुमायूं का मकबरा ताजमहल से बहुत पहले बना था और ताजमहल का जो डिज़ाइन कॉपी किया है तो वो हुमायूं के मकबरे से ही कॉपी किया है। अगर आप लोगों ने हुमायूं का मकबरा नहीं देखा है तो मैंने वीडियो एक पोस्ट की थी हुमायूं के मकबरे की, वो आप देख सकते हैं। तो ताजमहल सेम टू सेम हुमायूं के मकबरे की नकल है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना किया गया है कि ताजमहल जो बनाया गया है इसमें पूरा संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। बाकी इसका पूरा जो डिज़ाइन है, अगर आप एंट्री गेट से लेके और अंदर मकबरे तक, पूरा डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से कॉपी है। बादशाह शाहजहाँ जो थे वो हुमायूं के पड़पोते थे और हुमायूं परदादा हुए शाहजहाँ के। तो हुमायूं का जो मकबरा है, आप सोच सकते हैं कि ताजमहल से कितने पहले बना होगा। तो ताजमहल काफ़ी समय के बाद बना हुमायूं के मकबरे से और ये पूरा संगमरमर से बनाया गया है और उसमें लाल पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। तो इसको जो संगमरमर का पत्थर ही 4 चांद लगाता है ताजमहल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग की यहीं एंड करते हैं। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।